नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम सीखेंगे प्रश्नावली नंबर 3.1 के दूसरे प्रश्न के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। हमारा दूसरा वीडियो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो चलिए, जानने से पहले मैं आपसे बता दूं कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सबको जानकारी मिल सके। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें बोला गया है कि 2 किलो सेव यानी 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस तरह से हम बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में रख सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम मानकर चलेंगे कि 1 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य मानेंगे। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। इसको हम ले सकते हैं, माना 1 केजी सेव का मूल्य 1 केजी सेव का मूल्य बराबर x रुपये है और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये है। तो हम 1 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य मानकर चल रहे हैं कि x रुपये और y रुपये है। अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो हमें प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार अब इसे हम हल करेंगे। तो प्रश्न में कहा गया है कि 2 केजी सेव यानी 1 केजी सेव का मूल्य x रुपये है, तो 2 केजी सेव का मूल्य कितना हो जाएगा 2x रुपये, और 1 केजी अंगूर का मूल्य हमारा कितना दिया गया है y रुपये। तो इन दोनों का जो मूल्य है उनको जब जोड़ा गया है, यानी दोनों का मूल्य एक साथ लिया गया है, 1 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का, तो वो हमारा टोटल 160 रुपये बताया गया है। ठीक है, ये हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरे शर्त में कहा गया है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर, तो 4 केजी सेव का मूल्य कितना हो जाएगा 4x और 2 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y, और यह दिया है हमारा 300 रुपये। इसको हम मान लेते हैं ये हमारा समीकरण 2 है। तो ये तो हमारा हो गया बीजगणितीय रूप। हमारे जो 2 समीकरण मिले इसको हम कहेंगे बीजगणितीय रूप। लेकिन अब इसको ग्राफीय रूप में कैसे बदलेंगे हम, तो देखिए ग्राफीय रूप में हम क्या लिख सकते हैं, इसको ग्राफीय रूप में निरूपण, यानी अब इसको ग्राफीय रूप में हम निरूपित करेंगे। तो समीकरण 1 से हम इसमें एक सारणी निकालेंगे। सारणी क्या होगा हमारा, जैसे कल हमने सीखा था सारणी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 हमारा यहाँ पे दिया गया है। समीकरण 1 से हम ले सकते हैं y बराबर 160 माइनस 2x। अब यहाँ पे इसको रखकर हम इसको हल करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा समीकरण 1 से हम इसको जब हल करते हैं तो हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है क्या, अगर x बराबर हम क्या रख दें
कि हमारा जो भी मान है वो एक संख्या के रूप में प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम x बराबर 30 रखते हैं, x बराबर हम 30 रखते हैं। तो यहाँ पे अगर x बराबर हम 30 रखेंगे तो हमारा मान क्या आएगा बताइए। अगर हम यहाँ पे x बराबर 30 रखते हैं तो इस पे हम रख सकते हैं कि y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 30। इसको हल करें लो तो यहाँ से हमारा 160 माइनस 60 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 100। यानी y का मान हमारा कितना आ रहा है 100। x बराबर 30 रखने पर y का मान हमारा 100 आ रहा है। अब दूसरे बिंदु को प्राप्त करेंगे। दूसरे बिंदु में अगर मान लेते हैं कि x बराबर हम रख रहे हैं कितना, मान लीजिए हम 50 रख रहे हैं, x बराबर 50 रहे। हम संख्या कुछ भी रख सकते हैं x के जगह पे, ठीक है। उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि हम 30 या 50 क्यों रखें, कुछ भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरी बार क्या निकल के आ रहा है, हमारा x बराबर 50 रख रहे हैं तो y बराबर समीकरण है 160 माइनस 2x। यहाँ पे 160 माइनस 2 इंटू 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 160 माइनस 100 और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा इसका 60, यानी y बराबर कितना आ गया 60 आ गया। दूसरे समीकरण से हम निकाल सकते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे तो हमारा समीकरण दिया है 4x प्लस 2y बराबर 300। तो 2y बराबर क्या आ जाएगा 300 माइनस 4x। यहाँ से y का मान निकाल लो तो ये हो जाएगा 300 माइनस 4x पूरे के बटा में 2, इतना प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मान भी हम निकालेंगे, इसका भी एक सारणी निकालेंगे। यह है हमारा सारणी दूसरा, यहाँ पे x और यहाँ पे y। देखिए हम यहाँ पे जो 2 पॉइंट दे रहे हैं, हम 2 के अलावा और भी आगे संख्या ले सकते हैं, लेकिन हम कम से कम 2 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम y की जगह x के जगह पे क्या रखें कि हमारा जो सारणी है वो प्राप्त हो। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x के जगह पे हम 25 रखते हैं, x के जगह पे क्या रख रहे हैं 25। तो y बराबर हम अगर x बराबर 25 रखते हैं तो 300 माइनस 4 गुणे 25, अब पूरे के बटा में कितना हो जाएगा 2। यानी इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 300 माइनस 25 चौके 100 होता है और यहाँ पे 2, यहाँ पे हम घटा देंगे इसको 200 बटा में 2, यानी इसको कटाएंगे तो ये हमारा आएगा 100। y का मान कितना आ गया, हम 25 रखे थे x बराबर तो y का मान 100 आ गया। अब फिर से यहाँ पे हम x का मान कुछ रख कर देखेंगे। मान लीजिए इस बार हम 250 रखते हैं, 25 का मान x का मान 50 रखते हैं तो कितना आएगा 300 माइनस 4 गुणे 50 बटा में 2, ये हो जाएगा हमारा 300 माइनस 50 चौके 200 होता है बटा में 2, ये आ गया 100 बटा में 2, यानी ये आ गया हमारा y का मान 50, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम ग्राफ के द्वारा व्यक्त करेंगे। ग्राफ कैसे इसका बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ हमारा क्या निकल के आएगा, चलिए देखिए हम यहाँ पे हम x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं। ये हमारा है x अक्ष और ये है हमारा y अक्ष। इस पर हम पॉइंट बना लेंगे। देखिए पॉइंट हमारा 10 के या 5 के गुणांक में आ रहा है, ठीक है। तो हम 5-5 का भी पॉइंट ले सकते हैं, 10-10 का भी पॉइंट ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 20-20 का पॉइंट लेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा 20, ये हो जाएगा 40, ये 60, ये 80 और ये हमारा 100, ठीक है। इस ऊपर की तरफ भी ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20, ये 40, ये हो जाएगा 60, ये 80 और ये 100, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा 30 और 100 पे पहले सारणी में 30 और 100 है, तो पहले सारणी में हम मान लीजिए यहाँ पे हम 30 लेते हैं, यहाँ 30 आएगा और
100 हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से हम सीधा जाते हैं तो 100 हमारा ये पॉइंट मिलेगा इस बिंदु से। यहाँ पे आएंगे तो 50 और 60 है, तो 50 हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये 50 हो गया और y पे 60, तो यहाँ पे हमारा ये बिंदु प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, यहाँ से हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये हमारा एक रेखा प्राप्त होगा। इसी प्रकार इस सारणी से भी हम क्या करेंगे, ये जो सारणी दी गई है इस सारणी से भी 25 और 100 को हम निकालेंगे, तो 25 यानी यहाँ से हमारा ये 30 है तो ये हमारा 25 आएगा, और 100 दिया है यहाँ पे 100 है, y बराबर 100, तो 100 हम निकालेंगे इस पे, तो ये 25 हो गया, 20 5 25, 25 पे 100 जाएंगे तो ये हमारा यहाँ बिंदु प्राप्त होगा। उसके बाद हमारा 50 और 50 दो बिंदु हैं, 50 और 50 का, तो ये 40 ये 50 हो गया, और यहाँ से भी ये 40 और ये 50 हो गया। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बिंदु हमारा यहाँ मिल के आएगा, और इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, मिला करके एक सीधी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा रेखा प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं ग्राफीय विधि, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफीय निरूपण हो गया, और ये हमारा बीजगणितीय रूप में ये होता है और ग्राफीय रूप में ये निकल के आएगा। तो बस इस वीडियो में बस आज इतना ही। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप इसको आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।